हेलो मित्रों, नमस्ते संस्कृताएं। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। शब्द रूप के भाग 1 को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, जिसमें 75 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 76 प्रश्न से फिर से हम लोग अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। आज का है 76 प्रश्न हमारा। राजन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप इनमें से कौन है? राजन शब्द का तृतीया एक वचन का इनमें से कौन सा रूप है? राज्ञ होगा, राज्ञाम होगा, राजाना होगा या फिर राजवी होगा। 76 का हमारा राइट आंसर हो जाता है राज्ञाम। 76 का राइट आंसर बनेगा हमारा राज्ञाम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नरी शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप निम्न में से कौन है? नरी शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप निम्न में से कौन है? 77 का हमारा राइट आंसर हो जाता है नद्यः। प्रथमा बहुवचन में नद्य रूप बनेगा। भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भवत शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भवंतो, भवंतः, भवताम या फिर भवता। 78 का राइट आंसर हमारा हो जाता है भवताम बनेगा। भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 79 प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जिसमें पूछा जा रहा है भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भानुवी बनेगा, भानुनाम बनेगा, भानुन बनेगा या फिर भानु। 79 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ई, भानुनाम बनेगा। रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या रूप बनेगा? रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में बनने वाला शब्द है हमारा रमावी। 80 का राइट आंसर हो जाता है ओ, रमावी। मति शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? मति शब्द का तृतीया एक वचन में बनने वाला रूप मत्या है, मतया है, मतीना या फिर मत्या। 81 का हमारा राइट आंसर बन जाता है मत्या। ऑप्शन री राइट आंसर हो जाएगा। तृतीया एक वचन में बनने वाला शब्द मत्या होगा। आत्मन शब्द का प्रथमा द्विवचन में रूप होगा। आत्मन शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? आत्मवी बनेगा, आत्मनो बनेगा, आत्मनो या फिर आत्मनो। 82 का हमारा राइट आंसर जाता है रे, आत्मनो बनेगा। भवत शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? भवत शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? 83 का राइट आंसर हमारा लगता है भवता बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि शब्द का तृतीया द्विवचन में क्या रूप बनेगा? कवि शब्द का तृतीया द्विवचन में बनने वाला रूप हमारा हो जाता है 84 का राइट आंसर ए, कविभ्याम बनेगा। कविभ्याम राइट आंसर होगा। युष्म शब्द का चतुर्थी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? युष्मत शब्द का चतुर्थी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 85 प्रश्न है हमारा और राइट आंसर इसका हो जाता है युवाभ्याम बनेगा। 85 का राइट आंसर युवाभ्याम ऑप्शन ओ राइट आंसर होगा। एतत् का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? एतत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या शब्द बनेगा? एतभ्य बनेगा, एतई बनेगा, एताई या फिर एतस्मै। 86 का हमारा राइट आंसर हो जाता है एतस्मै बनेगा। पृथु शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? पृथु शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? पितो बनेगा, पितरो बनेगा, पितरम या फिर पितरः। 87 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, पितरो बनेगा। 87 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। युष्म शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? युष्म शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? 88 का राइट आंसर हमारा जाता है ए, त्वम बनेगा। प्रथमा एक वचन का रूप युष्मत का त्वम बनेगा। अश्म शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? अश्म शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या शब्द बनेगा? 89 में पूछा जा रहा है अशौ, अवाम, अहम, अयम। तो अश्म शब्द का प्रथमा एक वचन में बनने वाला राइट आंसर हमारा जो है वो हो जाता है अहम। बहुत ही महत्वपूर्ण है अहम। और युष्म शब्द का प्रथमा जो ये 88 क्वेश्चन था, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं पर ये काफ़ी पूछे जाते हैं।
एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा? एतत् शब्द का पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप क्या बनेगा? 90 का राइट आंसर हमारा हो जाता है एतान बनेगा। युष्मत का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? युष्मत का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? युष्मत का प्रथमा द्विवचन में रूप बनेगा त्वाम, युष्मान, युवाम या फिर युवम। 91 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा युवाम, त्वम युयाम और बहुवचन में युयम। एतद नपुंसकलिंग में तृतीया एक वचन का क्या रूप बनेगा? एतद नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? एतान, एते, एतत या फिर एतेन। 92 का राइट आंसर हमारा जाता है एतेन बनेगा। पति शब्द का संबोधन का रूप होगा। पति शब्द संबोधन का रूप होगा हे पते, हे पितः, हे पत्यो, हे पति। 93 का राइट आंसर हो जाता है हमारा हे पते बनेगा। वारी शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? वारी शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 94 का राइट आंसर हो जाता है हमारा वारवी बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 94 का। राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? राजन शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन 95 का राइट आंसर हमारा हो जाता है राज्ञो बनेगा। षष्ठी द्विवचन में राज्ञो बनेगा। आत्मन शब्द का चतुर्थी एक वचन का क्या रूप बनेगा? आत्मन शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? 96 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए आत्मने बनेगा। सर्व शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? सर्व शब्द का प्रथमा द्विवचन में बनने वाला रूप कौन सा है? सर्वयो है, सर्वनाम है, सर्वान, सर्वो या फिर सर्वही। 97 का हमारा राइट आंसर बनता है सर्वो। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा सर्वो। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का क्या रूप है? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का क्या रूप है? 98 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए सर्वाह। सर्व शब्द का नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? सर्व शब्द का तृतीया एक वचन में नपुंसकलिंग में क्या रूप बनेगा? 99 का हमारा राइट आंसर हो जाता है री। 99 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाता है री सर्वेण। तत् शब्द स्त्रीलिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तत् शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? तस्यै बनेगा, दिव्य बनेगा, तस्या या फिर तस्मात्। तो 100 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ओ तस्याः बनेगा। पंचमी विभक्ति एक वचन में तत् शब्द स्त्रीलिंग में तस्याः बनेगा। तत् शब्द पुल्लिंग द्वितीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? तत् शब्द पुल्लिंग द्वितीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? तस्मात्, तेन, तत् या फिर तम। 101 का राइट आंसर हमारा हो जाता है तम। अगले चलावे मित्रों, तत् शब्द नपुंसकलिंग चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तत् शब्द नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? तस्या बनेगा, तेभ्य, ताम या फिर तयो। 102 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तेभ्य बनेगा। किम किम पुल्लिंग शब्द पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? किम शब्द का पुल्लिंग शब्द में पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? केन, काम, कश्या या फिर कस्मात्। 103 का हमारा राइट आंसर हो जाता है कस्मात् बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। किम स्त्रीलिंग का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 104 प्रश्न है हमारा। किम स्त्रीलिंग का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तो किम शब्द का द्वितीय बहुवचन में बनने वाला शब्द हमारा हो जाता है 104 का राइट आंसर वो हो जाएगा का बनेगा। और इसका द्वितीय में काम के का ये तीनों बनते हैं। और किव्य जो ए ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। कान ये पुल्लिंग का द्विवचन का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कश्मय शब्द हमारा बनता है चतुर्थी एक में पुल्लिंग में। और किव्य चतुर्थी पंचमी के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में दोनों के बहुवचन में बनता है।
चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों में किव्य किव्य बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किम शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? किम शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो किम शब्द का द्वितीय बहुवचन में बनने वाला रूप हमारा हो जाएगा, राइट आंसर इसका काव्याम, कानि, कयो या फिर का। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है कान। किम के कानि द्वितीय विभक्ति का रूप है, प्रथमा एक वचन में किम, द्वितीय के, द्विवचन में के और द्वितीय के बहुवचन में कानि बनेगा। राइट आंसर हो जाता है हमारा कान। रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? रवि शब्द का चतुर्थी एक वचन में बनने वाला रूप हमारा हो जाएगा रवे, रवे, रवे या फिर रवई। 106 का राइट आंसर हमारा हो जाता है रवई। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। कभी की बात ये भी चलेगा। नृप शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? नृप शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? 107 का राइट आंसर हमारा हो जाता है नरुणाम, नृणाम, नरणाम या फिर नराणाम। 107 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ई, नृणाम। अशी शब्द के इकारांत पुल्लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग के तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? अच्छी शब्द के इकारांत नपुंसक लिंग के तृतीया एक वचन में क्या रूप बनेगा? 108 का हमारा राइट आंसर हो जाता है और अक्षणा बनेगा। तृतीया एक वचन का महत्वपूर्ण है कि दधि शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है। दधि शब्द के तीनों सप्तमी विभक्ति में कौन कौन से रूप होंगे? चलिए देखते हैं। 109 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ओ। दधनी, दधिनी, दधनो, दधुष ये वैकल्पिक में बनेगा। दधनी, दधो सप्तमी के द्विवचन में और दधुष बहुवचन में और एक वचन में दधनी बनेगा। एनाम, एते, एना यह किस सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है? एनाम, एने, एना यह किस सर्वनाम का वैकल्पिक रूप है? 110 का राइट आंसर हमारा हो जाता है यह एतस् शब्द का स्त्रीलिंग है। 110 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओ। एतस् शब्द का स्त्रीलिंग है एनाम, एने, एना। अदर शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? अदर शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? 111 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमुष्यई बनेगा, अमुष्यई। अदर शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा? अदर शब्द का नपुंसक लिंग में क्या रूप बनेगा? 112 का हमारा राइट आंसर हो जाता है और अदह, अमु, अमूनी नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अस्मद शब्द में नह कितनी बार आया है? अस्मद शब्द में नह कितनी बार आया है? 113 का राइट आंसर हमारा होता है ए, त्रिवारम। 3 बार आया हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। विद्वत शब्द का विदुषः रूप कितनी विभक्तियों में आया हुआ है? विद्वत शब्द का विदुषः शब्द कितनी विभक्तियों में आया हुआ है? 114 का राइट आंसर हमारा बनता है त्रिवारम आया है, द्वितीय बहुवचन में, पंचमी षष्ठी की एक वचन में। 115 का राइट आंसर हमारा लगता है ई। बताओ विद्वत शब्द का विषय रूप कितनी विभक्ति में बना है? ये हमारा हो जाता है 114 का राइट आंसर है और द्वितीय, पंचमी और षष्ठी में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भव शब्द का पुल्लिंग भवतः कितने रूप में बनता है? भव शब्द का पुल्लिंग में भवतः कितनी बार बनेगा? ये हमारा बनेगा ए, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। त्रिवारम बनेगा द्वितीय बहुवचन में, पंचमी षष्ठी के एक वचन में। 115 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। चतुर्वारम क्षम्यता केशाम, काशाम, केशाम यह रूप नहीं है। 116वां प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। केशाम, काशाम, केशाम यह रूप नहीं है। 116 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, यत शब्द का नहीं है। यत शब्द का केशाम, काशाम,
के समरूप नहीं है। इकारांत मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। इकारांत मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा मतयः, मत्यः, मति या फिर मति। 117 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मति ही। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ओ। वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? वधु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? वध्वई। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाता है हमारा, वध्वई बनेगा। आत्मन शब्द का लिंग क्या है? आत्मन शब्द का लिंग क्या है? आत्मन शब्द का लिंग क्या है? 119 का राइट आंसर हमारा हो जाता है नकारात्मक पुल्लिंग। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा नकारांत पुल्लिंग। 119 का राइट आंसर हो जाता है ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रमस शब्द का किस लिंग में है? चंद्रमस शब्द किस लिंग में है? 120 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। शकारांत पुल्लिंगे में चंद्रमस शब्द बनेगा। 120 का राइट आंसर हो जाता है ए। चंद्रमस शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? चंद्रमस शब्द का तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 121 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। चंद्रोभ्याम चंद्रोभ्याम बनेगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों के द्विवचन में चंद्रोभ्याम बनेगा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है 121 का। क्या नाम शब्द नपुंसक लिंग में है? क्या नाम शब्द नपुंसक लिंग में है? स्त्रीलिंगे अस्ति, पुल्लिंगे अस्ति, नास्ति, सत्यम। 122 का राइट आंसर हमारा होता है सत्यम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कति शब्द किस लिंग में है? कति शब्द किस लिंग में है? 123 का राइट आंसर हमारा हो जाता है कति शब्द नित्य बहुवचनांत है। 123 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। मातृ शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? मातृ शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? 124 का राइट आंसर हो जाता है मातृ। ये दीर्घ है मातृ। 124 का राइट आंसर लगता है हमारा ए। रवि शब्द का सप्तमी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? रवि शब्द का सप्तमी द्विवचन में बनने वाला रूप हमारा हो जाता है रव्यो। 125 का हमारा राइट आंसर लगता है रव्यो। शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? शिशुए, शिशु, शिशे या फिर शिशु। 126 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, शिशु बनेगा। सप्तमी के एक वचन में शिशु शब्द का शिशु बनेगा। नभ शब्द के द्वितीय का रूप होगा नभ शब्द के द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? नभस्य होगा, नवा होगा, नभो होगा या फिर नवे होगा? नभ शब्द के द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? 127 का राइट आंसर हमारा हो जाता है नभस्य होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अधर शब्द के स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अधर शब्द के स्त्री तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अमुष्मयी बनेगा, अमावि बनेगा, अमी भी बनेगा या फिर अमुक बनेगा। 128 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री। 128 का राइट आंसर हमारा लगेगा री, अमूवी बनेगा। इदम शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? इदम शब्द के चतुर्थी बहुवचन में स्त्रीलिंग के क्या बनेगा? अश्यई बनेगा, अश्मात, अमिभ्य या फिर आम्भ्य। 129 का हमारा राइट आंसर हो जाता है आम्भ्य बनेगा, आव्य। पथिन शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? पथिन शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? 130 का हमारा राइट आंसर हो जाता है री, पथ बनेगा। आत्मन शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या होगा? आत्मन शब्द के द्वितीय द्विवचन का क्या रूप होगा? आत्मनम होगा, आत्मनो होगा या फिर आत्मने होगा। 131 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ई, आत्ममनो बनेगा, आत्मनो।
चंद्रमा शब्द का प्रथमा एक वचन का क्या रूप होगा? चंद्रमा शब्द का प्रथमा एक वचन का क्या रूप होगा? 132वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रमा। 132 का राइट आंसर हमारा लगेगा चंद्रमा। जन्म शब्द का प्रथमा बहुवचन का क्या रूप बनेगा? जन्म शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 133 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, जन्मानि बनेगा। कर्मण शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? कर्मण शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? 134 का राइट आंसर हमारा हो जाता है कर्मणः बनेगा। 134 का राइट आंसर हो जाएगा री, कर्मणः। बहुत शब्द का पुंश द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? भवन शब्द का पुंश द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भवंतान बनेगा, भवता, भवता या फिर भवता। 135 का हमारा राइट आंसर हो जाता है 135 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ओ, भवतः बनेगा। 135 का राइट आंसर जाता है हमारा ओ। नारी शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन का क्या रूप बनेगा? नारी शब्द के संबोधन प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? 136 का है प्रश्न हमारा, नारी शब्द का संबोधन प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? हे नारी बनेगा, हे नारिन बनेगा, हे नारी या फिर हे नारी। 136 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री, हे नारी बनेगा, हे नारी। छोटी की मात्रा है हे नारी। गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? गौरी शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? 137 का राइट आंसर हो जाता है ई, गौरी ही बनेगा। कर्तु शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप बनेगा? कर्तु शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? 138 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री, कर्तरी बनेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट शब्द रूप है जितने भी हैं। तपस शब्द का तृतीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तपस शब्द का तृतीय बहुवचन का क्या रूप बनेगा? तपस्याभ्याम बनेगा, तपोभ्य बनेगा, तपसा या फिर तपोभी। 139 का राइट आंसर हमारा हो जाता है तपोभी बनेगा। तृतीय बहुवचन में तपोभी बनेगा। दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? दधि शब्द का प्रथमा द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 140 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री, दधिनी बनेगा। दधिनी बनेगा। 140 का राइट आंसर हमारा हो जाता है दधिनी। करी शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? करी शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 141 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री, करिणोह बनेगा। राजन शब्द का राग्य रूप कितनी विभक्तियों में बनता है? राजन शब्द का राग्य रूप कितनी विभक्तियों में बनता है? चलिए देखते हैं। 142 में पूछा जा रहा है, राजन शब्द का राग्य रूप कितनी विभक्तियों में आता है? 142 का राइट आंसर हमारा हो जाता है री, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में आता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाते हैं री। राज्ञो शब्द द्वितीय, पंचमी, षष्ठी की विभक्तियों में आते हैं। एदम शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन का क्या रूप होगा? एदम शब्द का स्त्रीलिंग पंचमी एक वचन में क्या रूप होगा? 143 का हमारा राइट आंसर हो जाता है 143 का राइट आंसर लगेगा हमारा अश्याह, अश्याह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मरमाणी इश शब्द रूप का मूल शब्द क्या है? मरमाणी इश शब्द का मूल शब्द क्या है? 144 में पूछा जा रहा है, मरमा होगा, मरमत होगा, मरमन होगा या फिर मरमा होगा। 144 का राइट आंसर हमारा बनेगा मरमन बनेगा। मरमाणी इस शब्द रूप का मूल रूप है मरमन। ऑप्शन ओ राइट आंसर हो जाता है। जर्मन शब्द के प्रथमा द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? जर्मन, जर्मन शब्द के प्रथमा द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? 145 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, जन्मानी और जन्मानी बनेगा। प्रथमा द्वितीय के बहुवचन में जन्मानी, जन्मानी बनेगा। महत शब्द का संबोधन एक वचन का क्या रूप होगा? महत शब्द का संबोधन एक वचन का क्या रूप होगा? 146 का राइट आंसर हमारा जाता है ऊ, महन होगा। भानु शब्द का तृतीय एक वचन का क्या रूप होगा? भानु शब्द का तृतीय एक वचन का क्या रूप होगा? 147 का राइट आंसर हमारा हो जाता है भानुना। तृतीय एक वचन में भानुना बनेगा। शंभु शब्द का संबोधन द्विवचन क्या रूप होगा?
शंभु शब्द का शंभूधन द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 148 का राइट आंसर हमारा हो जाता है हे शंभू बनेगा। ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हे शंभू बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं के साथ। संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। संधि शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? संध्या होगा, संधिन होगा, संधि होगा या फिर संध्या होगा? 149 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ई, संधिन होगा। अग्नि शब्द का सप्तमी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? अग्नि शब्द का सप्तमी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? 150 प्रश्न में पूछा जा रहा है अग्निभ्याम बनेगा, अग्नि बनेगा, अग्नियो बनेगा या फिर अग्नियो बनेगा। 150 का राइट आंसर हो जाता है री, अग्नियो बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अग्नियो। भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा? भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनेगा? भूपतया, भूपते या फिर भूपत्यो, भूपत्या। 151 का हमारा राइट आंसर हो जाता है भूपते बनेगा, भूपते, भूपते। 151 का राइट आंसर हो जाता है ई। नदी शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? नदी शब्द का तृतीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 152 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ई। मातु शब्द किस विभक्ति का रूप है? मातु शब्द किस विभक्ति का रूप है? 153 में पूछा जा रहा है मातु शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो ये पंचमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। पति शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप बनेगा? पति शब्द का तृतीय एक वचन में रूप बनेगा पत्या, पत्यो, पतोई, पताम या फिर पतीना। 154 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पत्या बनेगा, पत्या। धात्री शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या रूप बनेगा? धात्री शब्द का षष्ठी द्विवचन में क्या बनेगा? धात्रा, धात्रो, धात्र या फिर धात्रो। 155 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, धात्रो बनेगा। 155 का राइट आंसर हो जाता है धात्रो। मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? मति शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप हो जाएगा? 156 में पूछ रहे हैं मत्याम, मतिणाम, मतिनाम या फिर मतिनाम। 156 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मतिनाम। श्री शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? श्री शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनेगा? 157 प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारा ई राइट आंसर हो जाएगा, श्री ही। प्रथमा एक वचन में यही बनेगा, श्री ही। युष्म शब्द एक वचन का रूप होगा। युष्म शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप होगा? युष्म शब्द के पंचमी एक वचन का क्या रूप होगा? 158 में पूछा जा रहा है युष्मस्य होगा, तव होगा, युष्मत होगा या फिर त्वत् होगा। 158 का राइट आंसर हमारा बनेगा त्वत्। युष्म शब्द में त्वत् पंचमी एक वचन में बनेगा। भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? भवत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? 159 का हमारा राइट आंसर हो जाता है री, भवतः होगा। द्वितीय बहुवचन का रूप हो जाएगा भवतः। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है भगवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? भगवत शब्द का षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? भगवाना नाम होगा, भगवता नाम होगा, भगवताम होगा या फिर भगवानाम होगा। 160 का राइट आंसर हमारा हो जाता है भगवताम होगा। तो ये रहे 160 प्रश्नों की सीरीज शब्द रूपों की। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें जितने भी शब्द रूप आए हुए सभी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।